बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का विषय है कि हम श्राद्ध में क्या ना करें। श्राद्ध पक्ष बहुत ही विशेष दिवस रहते हैं 16 दिन श्राद्ध के, इसलिए हमें श्राद्ध में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें 16 दिन तक छोड़ कर्म नहीं कराना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, बाल नहीं कटवाना चाहिए। शास्त्रों का ऐसा नियम। देखिए, अब मैं जो भी नियम आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसके पीछे भाव यह है कि जो पितृ देवता हैं वो सूक्ष्म रूप से पितरलोक से हमारे पृथ्वी लोक पर आते हैं और वे सूक्ष्म रूप में रहते हैं हमारे बीच में, और हमसे आशा करते हैं जल की, तर्पण की, श्राद्ध की। इसलिए यह सब नियम जो सूक्ष्म जीवात्मा, जो पितृ देवता हमारे बीच में है, उनको ध्यान में रखकर हमारे वेद मुनियों ने बनाए हैं। इसलिए 16 दिन तक श्राद्ध के दिवसों में हमें छोड़ कर्म नहीं करवाना चाहिए। दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 16 दिन तक हमें ब्रह्मचर्य से भी रहना चाहिए। और घर की साफ सफाई, सामान्य साफ सफाई हम कर सकते हैं, पर जो विशेष साफ सफाई होती है दिवाली जैसी, वो नहीं करना चाहिए। मकड़ी के जाले हमें साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकड़ी के जाले साफ करना से पाप लगता है। 16 दिन श्राद्ध के केवल हमें मकड़ी के जाले साफ नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हमें तेल उपटन नहीं लगाना चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए। अब ये नियम इसलिए कि पहले हम नीम के दातुन करते थे और अन्य दातुनों का उपयोग करते थे, फिर भी हमारी मुख शुद्धि हो ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए, जो हम पान खाते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए। तेल नहीं लगाना चाहिए, उपटन नहीं लगाना चाहिए। यदि दूसरे का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। 16 दिन के हम यदि श्राद्ध कर रहे हैं तो दूसरे के यहां पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में स्वयं पितृ देवता हैं। अब जैसे कोई दूसरे के भोजन में जाते हैं कि हमें निमंत्रण मिला है, जाना पड़ेगा, तो देखिए श्राद्ध का भोजन या तो ब्राह्मण को करना चाहिए, या जब हमारा ब्लड रिलेशन हो वहां पे हमें करना चाहिए। आजकल लोग हर किसी पड़ोसी बेवजह बुलाने लग गए हैं। ये लोकाचार में अच्छा लगता है कि बुला लिया, पर श्राद्ध में हम ब्राह्मण भोज कराएं, जिनसे ब्लड रिलेशन है उनको बुलाएं, जो गरीब हैं, भिक्षुक हैं, याचक हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, उनको हमें श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। हर किसी के यहां नहीं जाना चाहिए। हम खुद श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो हम क्यों जाएं? हमारे घर में श्राद्ध है, हम श्राद्ध कर रहे हैं, किसी को जिमा रहे, फिर हम स्वयं जिमने चले जाएं तो वह श्राद्ध खंडित हो जाता है। इसके बाद 16 दिन तक हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग, पितृ देवताओं को भोग लगता है। प्याज लहसुन देवताओं को निषेध है, तो स्वाभाविक बात है पितृ देवताओं को भी निषेध ही है। इसके बाद हमें किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। कोई किसी भी रूप में हमारे घर में आए वह सम्मान का पात्र है। और कोई मांगलिक कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम या किसी नए काम का प्रारंभ हमें श्राद्ध के दिनों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उत्सव है, यह पर्व है किनका? पितृ देवताओं का। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, वैसे ही ये श्राद्ध पक्ष है, ये पितरों की दिवाली, होली, दशहरा त्योहार है। इसलिए केवल इन 16 दिनों में हम पितरों का पर्व मनाएं, श्राद्ध करें, तर्पण करें। आप सोना चढ़ाइए, मंदिर में लाखों रुपया चढ़ाइए, आपको श्राद्ध तर्पण का फल नहीं मिलेगा। पुण्य मिलेगा, पर लाभ कब मिलेगा? जब आप पितरों को तर्पण करेंगे अंगूठे से। अब वो उसका वीडियो में अलग बनाऊंगा। तो पितरों को जल दें, पितरों को तर्पण करें, ब्राह्मण भोज कराएं, इनसे ही वे तृप्त होंगे। हमारी लाखों रुपए की एफडी हो,
पर यदि हमें चालान बना हो तो वहां 150 रुपए जमा करना ही पड़ेंगे। ठीक वैसे ही आपने लाखों रुपया मंदिर में दान करा हो, पर यदि आपने तर्पण नहीं करा, श्राद्ध नहीं करा, तो वह आपको श्राद्ध में फल नहीं मिलता। इसलिए श्राद्ध में हमें कोई शुभ काम, मांगलिक कार्य नहीं करना। जल, तर्पण, श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। लोहे और प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में हम करते हैं, कागज के उपयोग कर सकते हैं, पर प्लास्टिक का और लोहे का उपयोग पूजा पाठ में भी निषेध है और ऐसे भी हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करने के बाद हमें घर नहीं छोड़ना चाहिए। आज किसी का श्राद्ध करा, धूप डाली, हमें घर छोड़ के कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। हम भोजन बाद में करेंगे, पर पहले 5 जनों का भोजन निकालें रोज नियम से, किसी का श्राद्ध हो या ना हो। 16 दिन तक हम इस बात का ध्यान रखें, गाय के निमित्त, कौवे के निमित्त, कुत्ते के निमित्त, चींटी के निमित्त, भिक्षुक याचक के निमित्त, और जो हमसे उम्मीद रखते हैं उनके लिए भोजन पहले अर्पण करें, फिर बाद में हम स्वयं भोजन करें। घंटी, शंख आदि नाद नहीं करना चाहिए। पितरों का पूजन है, सूक्ष्म रूप में रहते हैं, तो घंटी का नाद, शंख नाद इत्यादि हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कार्य तो हमें नहीं करना चाहिए। नियमित श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, और विशेष यदि हम दिनचर्या ऐसे कि हम कोई कार्य नहीं कर पाते तो रोज जल चढ़ाएं, चींटियों को दाना दुनका डालें, गाय को घास खिलाएं, तिल का दान करें, दूध का दान करें, जल का दान करें, कुशा का दान करें, यह आप अवश्य करें। पूजा पाठ नहीं कर सकते, दिनचर्या ऐसी है, पर फिर भी यदि आप समर्थ हैं तो इन चीजों का 16 श्राद्ध में दान अवश्य करें। चींटियों को आटा खिलाइए, आप स्वयं करिए। जब आपके सामने आपके हाथ से दिया हुआ अन्न कोई चींटी खाती है, कोई गिलहरी खाती है, उसको देख करके आपके मन में आनंद की अनुभूति होती है, वही मुक्ति बोध होता है। आपने लाख रुपया मंदिर में दान कर दिया, भंडारे में कर दिया, पर आपको वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। वही दाना दुनका यदि आप अपने सुबह सुबह आप किसी पेड़ की जड़ में दाना दुनका डालें, उस दाने दुनके को, आटे को चींटी, कीड़े मकोड़े, गिलहरी खाएं, तो वो मुक्ति बोध होता है, उससे पितरों को शांति मिलती है। इसलिए 16 दिनों के श्राद्ध में जो कार्य बताएं वो ना करें, और कम से कम अपने हाथ से, फिर मैं कह रहा हूं अपने हाथ से स्वयं करें, तो आपका यह श्राद्ध पक्ष सफल होगा, पितृ प्रसन्न होंगे, घर में सुख शांति, चैन से खाना और सोना पितरों के आशीर्वाद से होता है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं करें, तर्पण करें, जल चढ़ाएं। ना कर सकते हो तो अपने हाथ से जल का दान, कुशा का दान, तिल का दान, गाय को घास खिलाना इत्यादि अवश्य करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान।